नोट कर लिया ना? चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ और अच्छे एग्जाम्पल करते हैं। फिर आपके लिए एक अच्छा क्वेश्चन है, कहता है कि एक कंपाउंड ए है C6H14, कहता है इस कंपाउंड का हमने कर दिया क्लोरीनेशन इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3, कहता है कि 2 मोनोक्लोरो डेरिवेटिव्स फॉर्म, 2 मोनोक्लोरो डेरिवेटिव बन रहे हैं। तो कहता कि बताइए इस कंपाउंड का क्या पॉसिबल स्ट्रक्चर होगा। देखते हैं, उसी तरह भी स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास 6 कार्बन एटम का एक एल्केन है। हमने मान लिया कि हमारे पास ये स्ट्रेट चेन का एल्केन है, 6 कार्बन एटम का, और इस कंपाउंड का हम क्लोरीनेशन कर रहे हैं। कहता 2 मोनोक्लोरो डेरिवेटिव, चेक करते हैं क्या ये पॉसिबल स्ट्रक्चर हो सकता है। देखो क्लोरीन को हम चाहे यहाँ पे जोड़ें और हम चाहे यहाँ पे जोड़ें क्लोरीन को, दोनों का नाम सेम होगा। अब हम क्लोरीन को चाहे यहाँ पे जोड़ें और क्लोरीन को चाहे यहाँ पे जोड़ें, दोनों का नाम सेम होगा। और एक बार हम क्लोरीन को यहाँ जोड़ें या यहाँ जोड़ें, तो ये कंपाउंड कितने मोनोक्लोरो डेरिवेटिव दे रहा है? ये दे रहा है 3 मोनोक्लोरो डेरिवेटिव, 3 मोनोक्लोरो डेरिवेटिव। इसका मतलब है कि ये पॉसिबल स्ट्रक्चर नहीं हो सकता। उसी तरह हम और स्ट्रक्चर बनाते हैं 6 कार्बन के, एक पॉसिबल स्ट्रक्चर हमने ये बनाया। अगर इसका क्लोरीनेशन करें तो क्लोरीन को हम चाहे यहाँ पे जोड़ें चाहे यहाँ पे जोड़ें, सेम नेम, एक बार यहाँ जोड़ सकते हैं, दूसरा नेम, 3 4 5। ये कंपाउंड तो 5 पॉसिबल स्ट्रक्चर दे रहा है, ए भी नहीं हो सकता है, इसको भी काट देते हैं। इसी तरह हम और पॉसिबल स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं और बार बार चेक करते हैं और देखते हैं कि जिसके 2 मोनोक्लोरो डेरिवेटिव बन जाए वही हमारा पॉसिबल स्ट्रक्चर होगा। तो फाइनली हम फिर स्ट्रक्चर बनाते समय इस वाले स्ट्रक्चर पे आते हैं। ये 4 की चैन बनाई और एक कार्बन को यहाँ कनेक्ट कर दिया और एक कार्बन को हमने यहाँ कनेक्ट कर दिया। 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। अब इसमें देखिए, आप चेक करिए, हम क्लोरीन को चाहे यहाँ पे जोड़ें चाहे यहाँ पे जोड़ें चाहे यहाँ पे जोड़ें और चाहे यहाँ पे जोड़ें, बताओ पूरे कंपाउंड का नाम सेम होगा। इसके बाद हम क्लोरीन को चाहे यहाँ पे जोड़ें और चाहे यहाँ पे जोड़ें तब भी नाम सेम होगा। तो यही एक ऐसा एल्केन है 6 कार्बन एटम का जो क्लोरीनेशन करने पर केवल 2 मोनोक्लोरो डेरिवेटिव का फॉर्मेशन करेगा। 2,3 डाइमेथिल ब्यूटेन। नोट करिए चीज को। नोट कर लिया, आगे बढ़ते हैं। जिस तरह सारे हमने एग्जाम्पल ओपन चेन का कर रहे हैं, उसी तरह एकदम सेम क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन का भी हैलोजनेशन होता है। अब हम कुछ एग्जाम्पल साइक्लोएल्केन के भी करते हैं। साइक्लिक कंपाउंडों में सबसे पहला साइक्लिक कंपाउंड होता है साइक्लोप्रोपेन। अगर हम साइक्लोप्रोपेन का क्लोरीनेशन करें डार्क कंडीशन में इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3, फिर पूरी वही प्रक्रिया, ये Cl2 है, ब्रेक होगा, Cl पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव है। कौन ब्रेक करेगा? FeCl3। अब ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल है और ये इलेक्ट्रोफाइल जो होगा वो साइक्लिक कंपाउंड के उसी सेम मैकेनिज्म से इस साइक्लिक कंपाउंड के ईच कार्बन एटम पर अटैक करेगा जहाँ जहाँ पर स्पेसिबल एच होंगे। अब हम चाहे क्लोरीन को चाहे यहाँ पे जोड़ें चाहे यहाँ पे अटैक करे क्लोरीन और चाहे यहाँ पे अटैक करें, तो ये तीनों कंपाउंडों के नेम सेम होंगे। तो कितने मोनोक्लोरो डेरिवेटिव? ओनली 1 मोनोक्लोरो डेरिवेटिव्स फॉर। इसी तरह अगर हम साइक्लोब्यूटेन लें और साइक्लोब्यूटेन का अगर हम क्लोरीनेशन करें FeCl3 की प्रेजेंस में, सेम मैकेनिज्म,
फिर यहाँ से जनरेट होगा हमारा Cl पॉजिटिव। अब ये Cl पॉजिटिव जो होगा ईच कार्बन पे अटैक करेगा जहाँ जहाँ पे H होंगे। अब हम चाहे क्लोरीन को यहाँ पे जोड़ें, चाहे यहाँ पे जोड़ें, और चाहे यहाँ पे जोड़ें, और चाहे यहाँ पे जोड़ें, बताइए सारे कंपाउंड का नाम सेम होगा। तो ओनली कितने मोनोक्लोरो डेरिवेटिव? ओनली वन मोनोक्लोरो डेरिवेटिव इज फॉर। एक एग्जाम्पल और देखते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। अगर हम मेथिल साइक्लोप्रोपेन लें और इस मेथिल साइक्लोप्रोपेन का अगर हम क्लोरीनेशन करें इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3, तो कहता है पॉसिबल मोनोक्लोरो डेरिवेटिव कितने होंगे और कौन सा कंपाउंड मेजर अमाउंट में होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम क्लोरीन को एक बार यहाँ जोड़ सकते हैं, एक कंपाउंड हमारा यह बनेगा। एक बार क्लोरीन को हम यहाँ जोड़ सकते हैं क्योंकि यहाँ पर भी एक रिस्पेसिबल H है, दूसरा कंपाउंड ये बनेगा। अब हम क्लोरीन को चाहे यहाँ पे जोड़ें और चाहे यहाँ पे जोड़ें, सेम कंपाउंड होंगे नहीं होंगे। तो बताइए इस कंपाउंड का अगर क्लोरीनेशन किया जाए तो कितने मोनोक्लोरो डेरिवेटिव? 3 CH2Cl प्लस एक बार यहाँ पे अटैक करेगा क्लोरीन CH3Cl, और एक बार चाहे क्लोरीन को यहाँ जोड़ें और चाहे यहाँ जोड़ें, CH3Cl, 3 मोनोक्लोरो डेरिवेटिव्स फॉर। अब कहता बताइए इनमें से कौन सा कंपाउंड सबसे मैक्सिमम अमाउंट में होगा। फिर वही कहानी, ये 1 डिग्री कार्बन एटम, ये 3 डिग्री कार्बन एटम, ये 2 डिग्री कार्बन एटम। 3 डिग्री कार्बन एटम इज मोर रिएक्टिव, तो सबसे मैक्सिमम अमाउंट में कौन सा कंपाउंड होगा? इट इज द मैक्सिमम अमाउंट। नोट कर लीजिए चीज को। नोट कर लिया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इन्हीं हेलोजिनेशन में, एल्केनों के हेलोजिनेशन में एक क्वेश्चन और बहुत अच्छा आता है एग्जाम में कि अगर हम किसी एल्केन का हेलोजिनेशन कर रहे हैं तो एक तो ये पूछता है कि टोटल कितने मोनोक्लोरो डेरिवेटिव बनेंगे, और कभी कभी ये पूछ लेता है कि अगर हम एक एल्केन है उसका हेलोजिनेशन कर रहे हैं तो टोटल कितने आइसोमेरिक डेरिवेटिव बनेंगे। तो अब इसकी कैलकुलेशन करते हैं कि आइसोमेरिक डेरिवेटिव कैसे कैलकुलेट करेंगे। फॉर्मेशन ऑफ आइसोमेरिक डेरिवेटिव। स्टार्ट करते हैं। जैसे हमने N ब्यूटेन लिया, अब कहता है कि N ब्यूटेन का अगर हम क्लोरीनेशन करें इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3 डार्क कंडीशन में, तो पूछ रहा है, दोनों क्वेश्चन पूछ रहा है कि टोटल मोनोक्लोरो डेरिवेटिव बताइए कितने होंगे और टोटल आइसोमेरिक डेरिवेटिव कितने होंगे। हम दोनों क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए पुराना क्वेश्चन हमारा आ गया। तुरंत ये Cl2 किसमें टूटेगा? Cl पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव है। अभी हमारा इलेक्ट्रोफाइल है, अभी ये इलेक्ट्रोफाइल एल्केन के हर कार्बन एटम पे अटैक करेगा और जितने पॉसिबल कंपाउंड होंगे बनेंगे। कितने पॉसिबल कंपाउंड बनेंगे? 2। अब हम क्लोरीन को चाहे यहाँ पे जोड़ें और चाहे यहाँ पे जोड़ें, बात एक ही है, दोनों का नाम सेम होगा। क्लोरीन को चाहे यहाँ पे जोड़ें और चाहे यहाँ पे जोड़ें, दोनों का नाम सेम होगा। तो कितने मोनोक्लोरो डेरिवेटिव बने? 2, 1 क्लोरोब्यूटेन एंड 2 क्लोरोब्यूटेन। तो टोटल पॉसिबल मोनोक्लोरो डेरिवेटिव हो गए हमारे 2। अब लेकिन ये पूछ रहा है कि N ब्यूटेन का अगर हम क्लोरीनेशन करें तो टोटल कितने आइसोमेरिक डेरिवेटिव बनेंगे। तो जब आइसोमेरिक डेरिवेटिव की बात करता है तो हमको ये भी सोचना पड़ता है कि कोई कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमर या ऑप्टिकल आइसोमर तो नहीं शो कर रहा है। तो मैंने आपको सारी पॉसिबिलिटी बताई है ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल की, तब वहाँ से आप देखिए कि इनमें से कौन सा कंपाउंड ज्योमेट्रिकल या ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो कर रहा हो। अब आप देखिए, चेक करिएगा, इन कंपाउंडों में कहीं C डबल बॉन्ड C लिंकेज नहीं है, ना C डबल बॉन्ड C N लिंकेज है, ना N डबल बॉन्ड N लिंकेज है। तो ये कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म तो शो ही नहीं कर सकते हैं।
अब एक पॉसिबिलिटी और बची हुई है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की, वो भी चेक कर लेते हैं हम। क्या ये कार्बन कायरल है? नहीं। 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 क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ से 3 सेम H लगे हुए हैं, यहाँ से 2 सेम H लगे हुए हैं, यहाँ से भी 2 सेम H लगे हुए हैं, और यहाँ से भी 2 सेम H एटम लगे हुए हैं। इसका मतलब ये कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं कर रहा। इसकी बात करते हैं। अब आप चेक करिए, ये कार्बन कायरल नहीं है, ये भी कार्बन कायरल नहीं है, ये भी कायरल नहीं है, लेकिन ये कार्बन कायरल है क्योंकि इस कार्बन से एक मिथाइल लगा हुआ है, एक Cl लगा हुआ और एक C2H5 लगा हुआ है। यानी ये कंपाउंड जो हमारा है, ये कंपाउंड हमारा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी शो कर रहा है, ऑप्टिकल आइसोमर। और आपको मालूम है कि जब किसी कंपाउंड के पास एक कायरल सेंटर होता है तो उसके 2 ऑप्टिकल आइसोमर होते हैं, एक डेक्स्ट्रो और एक लीवो। तो ये कंपाउंड 2 फॉर्म बना लेगा, एक डेक्स्ट्रो और एक लीवो। तो बताइए टोटल आइसोमेरिक कंपाउंड कितने हो गए ऑन क्लोरिनेशन? 1, 2 और 3 टोटल आइसोमेरिक डेरिवेटिव। जबकि टोटल मोनोक्लोरो डेरिवेटिव कितने थे? मोनोक्लोरो डेरिवेटिव केवल 2 थे, एक ये और एक ये। लेकिन टोटल आइसोमेरिक डेरिवेटिव कंपाउंड्स कितने हो गए? 3। नोट कर लीजिए चीज को।